एक बार फिर से आपका और आज चर्चा हो रही है महाराष्ट्र की राजनीति में जो बदलाव हुए हैं। दो शिवसेना बन गई है और उसमें से एक शिंदे साहब वाली और एक उद्धव जी वाली, और उसका एक लिटमस टेस्ट है अंधेरी उपचुनाव, उसके बाद बीएमसी। इसी पे हम लोग बातचीत करें। मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, कुल जमा 8 मिनट हमारे पास और पांचों लोगों से मुझे बात करनी। तो राहुल जी, मैं आपसे शुरू कर रहा हूँ। आपका नाम मैंने एकदम अब सही करके लिखवा दिया है। 1.5 मिनट में सर अपनी बात रखिए, जो भी आपको कहना है। देखिए, अभी मेरे मित्र है भोईटे साहब, उनके मुंह से मतलब वाणी निकली, तुलसीदास की वाणी निकली है। ऐसा मुझे लगता है यहाँ पे। अभी अंधेरी बाई इलेक्शन का यहाँ पे जिक्र हो रहा है कि लिटमस पेपर है, लेकिन इस अंधेरी बाई इलेक्शन के लिए एकनाथ शिंदे साहब ने गदर नहीं किया है, ये पहला मुद्दा है मेरा। मुख्यमंत्री पद के लिए गदर किया, ये एकनाथ शिंदे वैसा नहीं किया है। जो बाला साहब की विचारधारा महाराष्ट्र में लुप्त हो रही थी, बाला साहब ठाकरे की विचारधारा जो उनके ही जो विरासत में आए हैं, वो कहा मतलब बाला साहब की विचारधारा कहा कि इनके पैर पे वो डाल रहे थे। इनके खिलाफ एकनाथ शिंदे साहब रहने दो, 40 विधायक रहने दो, 12 सांसद रहने दो, और महाराष्ट्र के जो नगर प्रत्याशी है, नगर सेवक है, झेडपी अध्यक्ष है, पंचायत समिति सदस्य है, सरपंच है, ये सब एकनाथ शिंदे साहब के साथ जुट गए हैं। बाई इलेक्शन हमारे लिए मायने नहीं रखता है। शिवसेना भाजपा ये नेचुरल अलायंस बाला साहब ठाकरे जी ने, प्रमोद महाजन जी ने, गोपीनाथ मुंडे जी ने ये बनाया, क्योंकि दोनों पार्टियां हिंदुत्ववादी विचारों की है, और इस देश में दो ही ऐसी बड़ी पार्टियां जो हिंदुत्व का मुद्दा देश में नहीं पूरी दुनिया में लेके जा रही है। ये बात मैं पहले बार कहना चाहता हूँ। और दूसरी बात, ये अभी जो एकनाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री है, देवेंद्र फडणवीस साहब मुख्यमंत्री है, ये अलायंस है, ये नेचुरल अलायंस महाराष्ट्र में है, और नेचुरल अलायंस करके ही ये बाई इलेक्शन लड़ने वाले हैं। और मैं 100% नहीं 1000% कहता हूँ, ये जीतने वाले हैं हम लोग, क्योंकि हमारा अलायंस लोगों को पसंद है, हमारी विचारधारा लोगों को पसंद है। और एकनाथ शिंदे साहब ने जो कदम उठाया है वो महाराष्ट्र को, जनता को अपील हुआ है, इसलिए भारी तौर पे लोग एकनाथ शिंदे साहब को समर्थन देने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। उनके रैलियों में, उनके रोड शो में, उनके सभाओं में लाखों की भीड़ इकट्ठा हो रही है। ये देख के ही मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे गुट की जो हालत है, जो वैफल्यग्रस्त हुए हैं वो लोग, उनकी मानसिकता जो धीरे धीरे कम हो रही है, ये उसके लक्षण है। आज भी वो राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस को छोड़ने को तैयार नहीं है। इतना बड़ा उठा हुआ है, पार्टी छोड़ के इतने बड़े विधायक निकल गए हैं, इतने सांसद निकल गए, कार्यकर्ता, नगर सेवक निकल गए, लेकिन उसके बाद भी इस अंधेरी बाई इलेक्शन में वो कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ गए। राहुल जी मैं रोकूंगा सर, छोटा सा मुद्दा, लास्ट मुद्दा है मेरा सर। समय ये होने के बाद भी कल मातोश्री पे नाना पटोले जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है वो चले गए, जो मुंबई प्रदेश के अध्यक्ष भाई जगताप वो मातोश्री पे चले गए। मतलब अभी उद्धव ठाकरे साहब, इन्होंने और उनके आत्म परीक्षण करना जरूरी है। विधायक तो गए, सांसद तो गए, लेकिन उनके सगे भाई, उनके जो भतीजे है, वो घर की जो स्नुषा है, वो भी उनको छोड़ के जा रहे हैं। कब अपना परीक्षण करोगे? तिवारी जी संक्षेप में सर, समय एकदम कम होगा, क्विक कमेंट। नहीं, सबको ही बोलने दो ना, बुलाकर आप विचार ही नहीं बनने देंगे तो कैसा? अरे कितना समय दिया, मतलब अभी भी आप मेरे पर आरोप लगा रहे हैं। विचार भोईटे जी गवाह है इसके। कितना समय हम लोगों ने आपके साथ किया। जल्दी बोलिए सर, बोलिए, समय एकदम समाप्त हो रहा है जी। अरे नहीं नीरज जी, तुम तो मुझे हरदम बुलाते हो और प्यार भी बहुत करते हो। देखो, ये जो प्रिंसिपल और विचारधारा और ये सब है ना, ये लिपापोती है। ये जो लिपापोती है, ये लिपापोती का पूरा का पूरा सत्य आने वाले दिनों में बाहर आएगा। अभी हम महाविकास, देखो मैं क्लियर कर रहा हूं, यहाँ महाविकास आघाड़ी बोलकर हम महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने वाले हैं, लोकसभा में भी लड़ने वाले हैं और विधानसभा में भी लड़ने वाले हैं। हमारा टारगेट हमने रखा है कि हम भाजपा मुक्त महाराष्ट्र रखने वाले हैं। एकनाथ शिंदे जी तो कमल लेके ही लड़ेंगे, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। गद्दारों को कभी भी जी सर, मैं रोकूंगा सर एकदम। बात अच्छी नहीं लगती राहुल जी, आप बड़े नेता है, आपका अभ्यास, आपका अनुमान हमने हर बार, लेकिन आपके मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती। आपके डिक्शनरी में गद्दार ये दो शब्द बाहर निकलिए, जरा उनसे बाहर निकलिए। और गद्दार ये जनता ने देखो। जी श्रीवास्तव जी 30 सेकंड आपके लिए सर, उसके बाद पांडे जी आपके लिए
30 सेकंड प्लीज सर, एकदम समय खत्म हो रहा है, फिर एक बात। देखिए, मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि अगर अपनी जरूरत के लिए 40-45 विधायक या सांसद किसी दबाव में आकर अगर पार्टी बदल देते हैं तो वो जनता का फैसला नहीं माना जा सकता। और इत्तेफाक से महाराष्ट्र में यही स्थिति बनी कि वहां के जो शिवसेना के जो विधायक थे, जो शिवसेना के सांसद हैं, उनकी अपनी राजनीतिक मजबूरियां और उनकी राजनीतिक फायदा उठाकर भारतीय जनता पार्टी ने ये काम करवा लिया है। लेकिन मैं एक बात ये कह देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास अपना खुद का इस खास विशेष रूप से ये अंधेरी ईस्ट के इलेक्शन में उनके खुद के पास अपना इतना बड़ा नेटवर्क नहीं है। ये बात सच है कि वो इलेक्शन कठिन है, लेकिन फिर भी वहां पर जिस प्रकार से आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब का जो घर घर में जो उनके कार्यकर्ताओं का प्रवेश है और घर घर में जो उनकी पहचान है, उसका पूरा फायदा वहां पर मिलेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज 2014 की बात कर रहे थे पांडे जी, आज हालात क्या है? आज गुजरात में आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी को महीने में 6-6 दिन 7-7। अरे श्रीवास्तव जी, आप लोग सर्वे वगैरह नहीं देखते लग रहा है। आप श्रीवास्तव जी रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए सर, चर्चा डाइवर्ट कर रहे हैं आप। क्या करेंगे? गुजरात में हम बड़ी लंबी चर्चा कर चुके हैं सर, वहां पे सर्वेस देखिए आप, मतलब एनसीपी तो खैर है ही नहीं, कांग्रेस की हालत खराब है। मैं तो सर्वे गलत है, सर्वे गलत है। जब चुनाव के परिणाम आ गए तो हम सर्वे की बात करें। पांडे 30 सेकंड आपके सर, किसके पास प्रत्याशी है, किसके पास नहीं है, ये चिंता एनसीपी की नहीं होनी चाहिए। कौन जीत रहा, कैसे जीत रहा, इसकी चिंता आप करिए। 30 सेकंड पांडे, 30 सेकंड 30 सेकंड मेरी एक बात मैं बताता हूं, 30 सेकंड। वाजपेयी जी मेरी बात सुनिए। मैं आपको बताऊं कि पिछले 2019 में जो रमेश लटके जी को 62,000 वोट आया, वो हमारे समर्थन के कारण से आया, ये मैं कह रहा था। और आज आपके चैनल पे मैं कह रहा हूं, क्योंकि उससे पहले बीजेपी का 47,000 वोट आया जब सुनील यादव जी थे, वो हमारे मित्र थे, वो नहीं रहे। मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं, अभी जो चुनाव होगा ना, अभी जो चुनाव होगा, तुलसीदास जी ने एडमिट किया है, ये चुनाव शिवसेना के लिए, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के लिए बहुत ही खतरनाक होने वाला है। और आज आपके चैनल पर मैं डिक्लेयर करता हूं, अगर नहीं जीते तो क्या करेंगे? कहीं नहीं रहेंगे ये, और अगर बीजेपी नहीं जीती कहीं नहीं रहेंगे, ये भी और बता दीजिए भयानक हार होने वाली है। करेंगे आप? मैं जी क्यों हल्ला कर रहे हो? बोइटे जी 30 सेकंड आपके लिए सर। सर एकदम समय, केवल इतना कह रहा हूं कि तुलसीदास जी को मैं कहना चाहता हूं कि तुलसीदास जी के तो कमेंट ले लूं मैं। तिवारी जी की पार्टी की अंधेरी ईस्ट में, अंधेरी ईस्ट से तय होगा। बीएम श्रीवास्तव जी ने भी कहा अंधेरी ईस्ट में चुनाव के बाद तय हो जाएगा कौन कितने पानी में है, राइट? सभी पार्टी के मुझे लगता प्रवक्ता नेता है, सभी अनुभवी व्यक्ति है, पत्रकारों से उनको राजनीति ज्यादा समझते हैं, मैं मानता हूँ, हर बार कहता हूँ। लेकिन देखिए, अगर श्रीवास्तव जी ये कहते हैं कि भाजपा का अंधेरी में कोई वजूद नहीं है, तो मुझे लगता है वो काफी गलत बात है। इसलिए नहीं कि पिछले चुनाव में कितने वोट मिले, 2014 में नहीं मिले, क्योंकि शिवसेना का जैसा गठ प्रमुख का एक बड़ा अच्छा नेटवर्क है ग्रास रूट तक, उसी तरह से भाजपा ने भी पन्ना प्रमुख का जो कॉन्सेप्ट लाया हो, अंधेरे में भी उन्होंने अच्छी तरह से तैयारी की हुई है। और दूसरी एक बात, जो भाजपा विरोधी दलों का तेज तो समझ में आता है, उनकी इच्छा समझ में आती है, लेकिन भाजपा जिस तरह से सिर्फ चुनाव के समय सक्रिय नहीं हो जाती घोषणा के बाद, बल्कि भाजपा पहले से वहां पे जो एक्टिव हो जाती है किसी भी चुनाव क्षेत्र में, वो अंधेरी पूर्व में भी हो चुका जी बेटे जी होगा। तो ये कोई आसान मुकाबला नहीं होगा। ये शिवसेना, देखिए वहां पे मानता हूं मैं, तुलसीदास जी को बुलाइएगा 5 तारीख को, 3 तारीख को, 5 को क्यों नहीं, मतदान 5 को, हाँ 5 को काउंटिंग है जी सर। इलेक्शन है, ये दोनों के लिए कांटे की लड़ाई है, ये कोई किसी भी एक पार्टी के लिए आसान लड़ाई नहीं जी। गोटे जी समय समाप्त करूंगा, मजबूरी मेरी। 5 नवंबर को यही पैनल हम रखेंगे, आप सब लोग हमारे आज से मान लीजिए अपनी डायरी में लिख लीजिएगा, और उस दिन फिर हम देखेंगे कि कौन जीतता, फिर कौन मानता कि नहीं मानता। आज सब ये रिकॉर्डिंग है, समझ लीजिए, जिसने जो बोला है सब रिकॉर्डेड है। लेकिन एक पत्रकार के नाते ये बात सही है कि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं इस नए समीकरण में, कि 2 तरह की शिवसेना बन गई है, फिर अलग अलग बहुत सारी पार्टी लड़ रही, कौन किसके समर्थन में है। तो ग्राउंड रियलिटीज़ को इस समय बैठ के देखना चाहिए, समझना चाहिए, और वो चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण इसीलिए होगा क्योंकि उससे मोटा अंदाज़ा आपको मिलेगा कि दिल्ली बीएमसी चुनाव में क्या होने वाला है। तो हम लोग 5 नवंबर का इंतजार करेंगे और कोशिश करेंगे आप सब लोग आइए, हमारी तरफ से निमंत्रण है, आप कहीं एंगेज हो जाए तो अलग बात है। बहुत बहुत शुक्रिया बस आज जुड़ने के लिए।